नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो सोनभद्र से, जहां पर पूर्व सांसद और विधायक के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। पूर्व सांसद कैलाश नाथ यादव पर आरोप तय हुए हैं। जमीन पर कब्जा करने के मामले में आरोप तय किए गए हैं। पूर्व विधायक सुनील सिंह यादव पर भी आरोप तय हुए हैं। एमएलए स्पेशल कोर्ट ने ये आरोप तय किए हैं। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला था, जिसमें सांसद और पूर्व विधायक पर आरोप तय किए गए हैं। और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी रंगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंगेश, क्या जानकारी है आपके पास? जी अमित, बता दें कि ये मामला बसपा सरकार के समय का ही है, जब पूर्व विधायक सुनील सिंह यादव और पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद कैलाश नाथ यादव, जो दोनों रिश्ते में पिता पुत्र ही हैं, और इन लोग के ऊपर एक मामला उस वक्त के तत्कालीन वन दरोगा रफीक अहमद ने लगाया था। और जांच के बाद पता चला कि वन विभाग की जमीन पर इन लोग के द्वारा अवैध ढंग से कब्जा किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने कल इनका मामला तय कर दिया और इसमें आरोप तय हो गए हैं। अब इनको सजा मिलना सुनिश्चित हो गया है। बहुत शुक्रिया रंगेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर केजीएमयू में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। केजीएमयू के 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें कुलपति और चिकित्सा अधीक्षक भी शामिल हैं। वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं सभी डॉक्टर। सर्जरी विभाग के 20 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। यूरोलॉजी विभाग के 9 डॉक्टर इसमें शामिल हैं। क्रिटिकल केयर मेडिसिन में 3 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। अधिकतर डॉक्टर ने 25 मार्च को ही दूसरी डोज ले ली थी, उसके बावजूद सभी लोग संक्रमित हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर केजीएमयू में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। कारण यह है कि यहां पर 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कुलपति और चिकित्सा अधीक्षक भी शामिल हैं। कोरोना वैक्सीन की दोनों ही डोज ये सभी लोग ले चुके हैं। सर्जरी विभाग के 20 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। यूरोलॉजी विभाग के 9 डॉक्टर इसमें शामिल हैं। क्रिटिकल केयर मेडिसिन में 3 डॉक्टर भी संक्रमित पाए गए हैं। अधिकतर लोगों ने 25 मार्च को ही कोरोना की दूसरी डोज भी ले ली है, उसके बावजूद ये सभी लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो लखनऊ के केजीएमयू से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 40 डॉक्टर यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खास बात यह है कि सभी लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों ही डोज ले चुके हैं। बांदा आने पर किस रूट से मुख्तार अंसारी को जेल तक ले जाया जाएगा? एम्बुलेंस का इंतजार था, वो एम्बुलेंस आ गई है। अब से कुछ देर बाद सीधे जेल के लिए रवाना होगी। सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखाना चाहता और ये वो एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार बैठा है, देखा जा सकता है, लेके जा रहा है। डॉन मुख्तार अंसारी का काफिला आप देख सकते हैं करनाल नेशनल हाईवे से। यहाँ पे मुख्तार अंसारी को यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रोका गया। डॉक्टर जो है उसकी टीम आगे है और मुख्तार अंसारी के साथ में। और यहाँ पर जिस तरह से काफिला की अगर बात करें, पूरा काफिला शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर दिया। गाड़ियों के काफिला 120 से ज्यादा स्पीड चल रहा है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए फ्लीट ये निकल के जा रही, ये पूरी फ्लीट यहाँ से निकली है। यहाँ पेट्रोल और डीजल भराया जा रहा है। इसकी चप्पे में डिप्लॉयमेंट है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाइए पूरा दृश्य। 14 मिनट के आसपास ये वहाँ काफिला रुका और उसमें जो फिलिंग होनी थी उसमें एम्बुलेंस में फिलिंग हुई और 5 और गाड़ियों में फिलिंग हुई। उत्तर प्रदेश के माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस की टीम इस समय यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते बांदा जेल ले जा रही है। पंजाब की रोमा जेल से निकला काफिला बांदा तक जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरेगा। देखिए ताज एक्सप्रेस में गाड़ी अचानक रुक गई है, ब्रिजवार रुक गया, सारी गाड़ियों सारा काफिला रुका पड़ा है।
सट्टी थाने के मोड़ पे रोक दी गई है और सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। सट्टी थाने से एम्बुलेंस निकल रही है, 80 की स्पीड से सिंगल रोड पे गाड़ी भाग रही है। ये कानपुर के ग्रामीण आंचल अब से कुछ देर बाद लग जाएगा। और मुख्तार अंसारी बांदा जेल में एक बार फिर आ गए हैं। पहली गाड़ी डिप्टी एसपी की जो है अंदर गई है और ये दूसरी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी अंदर गए हुए हैं। तो न्यूज 18 की टीम की मुख्तार पर पल पल नजर थी, जिसकी तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। तस्वीरों में देखिए मुख्तार अंसारी दोपहर 2 बजे के आसपास रोपड़ जेल से रवाना हुआ। यूपी पुलिस उसे रोपड़ जेल से लेकर निकली। इस बीच करीब 6 घंटे का सफर तय कर यूपी में मुख्तार अंसारी के काफिले की एंट्री हुई। इस दौरान न्यूज 18 आपको पल पल की तस्वीरें दिखाता रहा। हमारी टीम ने पूरी कोशिश की कि हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचे। करीब 15 घंटे का सफर तय कर मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा पहुंचा। अब चौथी तस्वीर में देखिए जब मुख्तार अंसारी की बांदा जेल के भीतर एंट्री हुई, जहां जमकर हलचल देखने को मिली। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर दिखाई पड़े। कुल मिलाकर बीते 14.5 घंटे में किस तरीके की तस्वीर सामने आई, रोपड़ से लेकर बांदा तक हर एक तस्वीर हमने आपके सामने रखी। मुख्तार अंसारी की बांदा वापसी के मिशन में शामिल रहे सीओ सत्यप्रकाश शर्मा ने क्या कुछ जानकारी दी है बातचीत के दौरान, वो भी देखिए। लगभग 13 साढ़े 13 घंटे में हमने ये सफ़र तय किया है। लगभग 900 किलोमीटर ये पड़ता है। क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से तैयार थे और लाके हमने सकुशल आपके सामने बड़ी सतर्कता और सजगता के साथ लाके हमने इनको जेल में दाखिल कर दिया। और अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल के भीतर जाते हुए न्यूज 18 ने अपने कैमरे में कैद किया। उस दौरान बांदा जेल के भीतर किस तरह की हलचल देखने को मिली थी, उन तस्वीरों को न्यूज 18 ने सबसे पहले आप तक पहुंचाया। सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है मुख्तार अंसारी का इंतजार खत्म हुआ और मुख्तार अंसारी बांदा जेल में एक बार फिर आ गए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला जो अब मुख्तार अंसारी का आ रहा है। ये सब गाड़ियां आ रही हैं जो मुख्तार अंसारी को लेके जाएंगे। गेट खुले हुए हैं और यहीं से जो है पहली गाड़ी डिप्टी एसपी की जो है अंदर गई है और ये दूसरी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी अंदर गए हुए हैं। जहां से तीसरी गाड़ी और चौथी गाड़ी और इसके बाद 4 गाड़ियों को अंदर किया गया। 2 गाड़ियों को बैरिकेड के पहले रोक दिया गया है और केवल 2 गाड़ियां गेट नंबर 2 पर अंदर है, जिसमें मुख्तार अंसारी और डिप्टी एसपी की गाड़ियां हैं। तो लंबे काउंटडाउन के बाद आखिरकार गेम ओवर हो गया है। मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा लाने का गेम ओवर हो गया है। यूपी पुलिस का मिशन सक्सेसफुल रहा। बिना किसी दिक्कत के बांदा जेल रोपड़ से मुख्तार अंसारी को लाया गया है और ये देखिए इस वक्त बांदा जेल के अंदर है मुख्तार अंसारी। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुख्तार अंसारी के रोपड़ जेल से निकलने की होगी, जब यूपी पुलिस रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेकर निकली थी। जबकि दूसरी तस्वीर बांदा जेल की है, जहां मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस लेकर पहुंची है। इन तस्वीरों में देखिए 2 तस्वीरों में कैसी हलचल दिखाई दे रही है। लगातार न्यूज 18 की टीम ने कवरेज की ताकि आप तक सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी पहुंच पाए। और लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शबाब, मिशन मुख्तार पूरा हुआ, रोपड़ जेल से उसको बांदा जेल पहुंचा दिया गया। अब हर किसी के भीतर इस बात को लेकर उत्सुकता है कि आगे क्या। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि सरकार जो मैसेज कन्वे करना चाहती थी उसमें वो कामयाब रही है कि अपराधी किसी भी स्तर का हो, अपराधी का कद कुछ भी हो, उसकी जो आखिरी अंजाम है उसका वो सलाखों के पीछे है। 2 साल पहले का वो समय याद कीजिए अमित, जब मुख्तार अंसारी को इसी बांदा जेल से पंजाब लेकर जाया गया था, जहां पर एक बड़े व्यापारी से 10 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब की एक जो है वो अदालत में पेश किया गया और उसके बाद उन्हें 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया। लेकिन वो रिमांड कभी पूरी नहीं हुई। 14 दिन से लगातार वो बढ़ती रही और 2 साल तक
मुख्तार अंसारी की जो 14 दिन की रिमांड थी वो इसी तरीके से बढ़ती रही। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें यूपी लाना चाहती थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मामले हैं। मोटे मोटे तौर पर समझिए 52 मामले मुख्तार अंसारी पर हैं जिनकी सुनवाई उत्तर प्रदेश में होनी है। जो सवाल आपने पूछा अब क्या होगा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज मामलों पर कानूनी कार्रवाइयां शुरू होंगी, जिनमें सबसे पहला मामला जो उनके खिलाफ सुना जाएगा वो एमपी एमएलए कोर्ट में 12 अप्रैल को सुना जाएगा। यह मामला साल 2000 का है, जब मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों पर लखनऊ में उनकी पेशी के दौरान जेलर और डिप्टी जेलर को पीटने, धमकाने, उन पर पत्थरबाजी करने के मामले हैं। इस मामले की एक एफआईआर आलमबाग थाने में दर्ज हुई थी, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने भी मुख्तार अंसारी को पेश करने की बात कही थी। यानी कि मुख्तार अंसारी के ऊपर उनके आपराधिक मामलों पर कानूनी कार्रवाइयों का जो काउंटडाउन है वो बांदा जेल में पहुंचने के साथ ही शुरू हो गया है। 12 अप्रैल को सबसे पहले मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले कल जब मुख्तार अंसारी को बांदा से यूपी लाया जा रहा था, एक तरफ ये पूरी कानूनी कार्रवाइयां चल रही थी, एक तरफ 150 पुलिस वालों की टीम मुख्तार अंसारी को बांदा से वो पंजाब से बांदा लेकर आ रही थी, दूसरी तरफ यूपी में हाई लेवल की मीटिंग हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के आला अफसरानों के साथ मीटिंग कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस समय क्या पल पल की अपडेट है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाया जाना उतना आसान नहीं था, उसके लिए कितनी कानूनी लड़ाइयां उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़ी हैं ये जग जाहिर है, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्तार को बांदा जो लाया गया है उस पर कानूनी कार्रवाइयों का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। सरकार की पूरी पैनी नजर है बांदा जेल के चप्पे चप्पे पर, इस वक्त निगाह रखी जा रही है। आला अफसरान लखनऊ से लेकर के बांदा तक हाई लेवल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई भी कोना चूक ना जाए, कहीं भी कोई गुंजाइश न रह जाए, इस बात के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से पूरे इलाके को लैस कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी पर उसके गुनाहों की सजाओं का अब ऐलान होना शुरू होगा, जिसका शुरुआत जो है अमित वो 12 अप्रैल से होगी, जिस मामले में मैंने आपको बताया। बहुत शुक्रिया शबाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर चंदौली से, जहां पर पुलिस से डरकर नदी में कूद गए हैं। बताया जा रहा है कि 3 पशु तस्कर नदी में कूद गए हैं। इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई है। पिकअप में गोवंश बिहार लेकर जाने का इन सभी पर आरोप है। चकिया के मंगरौर कर्मनाशा नदी का मामला है। पुलिस ने पीछा किया, फिलहाल पुलिस ने पीछा करने की बात से इनकार कर दिया है, लेकिन शुरुआती जानकारी सामने आई थी कि पुलिस के पीछा करने की वजह से ही डरकर ये तीनों पशु तस्कर नदी में कूद गए थे, जिसके बाद गंभीर अवस्था में इनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां तीनों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि पुलिस इनका पीछा कर रही थी। और हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी है आपके पास? ये बताया जा रहा है कि चकिया ककौली के कर्मनाशा नदी का मंगरौर के पास पुलिस को जो सूचना मिली थी कंट्रोल से कि एक गाड़ी खड़ी है पुल पे और 3 लोग पुल के नीचे गिरे हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और ये पशु तस्कर थे। तीनों पशु तस्कर पुल से नीचे कूद जाते हैं। उसके बाद इलाज के दौरान इनकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चंदौली चीरघर में ये शव रखे गए हैं। इसमें से 2 लोग चकिया के रहने वाले हैं और एक जौनपुर का रहने वाला है। फिलहाल पशु तस्करी को लेकर के इनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मौके से एक पिकअप गाड़ी और 6 गोवंश बरामद हुए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच मुख्तार पर बांदा जेल से एक बड़ी खबर आ रही है। बांदा जेल अधीक्षक पीके तिवारी का बयान सामने आया है। जांच के बाद बिल्कुल फिट है मुख्तार अंसारी, ये कहा है पीके तिवारी ने। अपनी बैरक में एकदम अकेले है मुख्तार। बैरक नंबर 16 में मुख्तार को रखा गया है। मुख्तार पर बांदा जेल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांदा जेल अधीक्षक पीके त्रिपाठी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद बिल्कुल फिट है मुख्तार अंसारी। फिलहाल उसे बैरक नंबर 16 में रखा गया है। एकदम अकेले है बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी पर बांदा जेल से बड़ा अपडेट सामने आया है। फिलहाल जांच के बाद वो पूरी तरीके से फिट है, इस बात की जानकारी जेल अधीक्षक पीके त्रिपाठी ने दी है। उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्तार को यहां लाने के बाद उसकी जांच करवाई गई।
जांच में वो पूरी तरीके से फिट है, जिसके बाद उसे बैरक नंबर 16 में रखा गया है, जहां वो एकदम अकेले है। तो बांदा जेल 4:31 पर सुबह पहुंचा है मुख्तार अंसारी। उसके बाद उसका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो जेल अधीक्षक पीके त्रिपाठी की तरफ से साझा की गई है। उन्होंने कहा है कि जांच में मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से फिट है, एकदम ठीक है, जिसके बाद उसे बैरक नंबर 16 में रखा गया है, जहां वो इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं। तो मिशन मुख्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक प्रक्रिया होती है, जब भी किसी कैदी को जेल के भीतर लाया जाता है तो यहाँ उसका मेडिकल करवाया जाता है, और मेडिकल को लेकर जो अपडेट आया है मुख्तार के मेडिकल के बारे में, वो जेल अधीक्षक पीके त्रिपाठी की तरफ से साझा किया गया है। उन्होंने बताया है कि जांच में पूरी तरीके से फिट है मुख्तार अंसारी।